नमस्कार दोस्तों। 15 अगस्त 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि चंद आदमियों के हुकूमत की ऊंची कुर्सी पर बैठ जाने से मुल्क नहीं उठता, मुल्क उठता है। करोड़ों लोगों के तरक्की करने से, उनके आगे बढ़ने से, उनके ऊंचे उठने से। जी हां, पंडित नेहरू ने बहुत बड़ा मंत्र बताया था। आज 140 करोड़ की आबादी है। इस 140 करोड़ में का 1% इस देश के सारे एसेट्स पे यानी संपत्तियों पर कब्जा कर बैठा है। जी हां, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 1% लोगों ने इस देश की 40% संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। और हालात यह हैं कि जब टैक्स देने की बारी आती है तो वह 1% कहीं नहीं होता है। वो टैक्स देता है वह 60-70%, जिसको कोई हक नहीं मिलता है, जिसको सबसे ज्यादा चूसा जाता है। उसमें मिडिल क्लास भी होता है, जो नरेंद्र मोदी को लाने के लिए शंख घड़ियाल से लेके न जाने क्या क्या बजा रहा था और न जाने क्या क्या कर रहा था। एक इशारे पर नाचने लगता था, लेकिन आज उसको कुछ नहीं मिलता है। सर, मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में। During the ongoing 18th Lok Sabha session, Rahul Gandhi launched a fierce attack on the Modi government. As leader of opposition, Rahul Gandhi questioned the government's commitment to ensuring equal rights for Dalits, Adivasis, SC, STs, OBCs and minorities. उसको कुछ नहीं मिलता है। जो दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, वंचित है। आज जब बजट का हलवा बंटता है तो उसमें सिर्फ 20 लोगों में एक ओबीसी होता है, एक अल्पसंख्यक होता है। शेष सारे उसी बिरादरी से होते हैं, जिसे कुछ लोग सवर्ण कहते हैं, कुछ लोग अगली जाति कहते हैं, कुछ लोग उच्च जाति कहते हैं, या और कुछ कहते हैं। वो प्रिविलेज्ड लोग थे। बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है। और यह हलवा कौन बांट रहा था? यह हलवा बांट रही थी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। उस हलवे का स्वाद नरेंद्र मोदी भी लेते हैं, अमित शाह भी लेते हैं, राजनाथ सिंह भी लेते हैं। तो इस हलवे से लेकिन इस देश के 90% लोगों को उस हलवे में स्वाद नहीं आता है, उन्हें नहीं मिलता है। यही वजह है कि राहुल गांधी इतने वक्त से यह मुद्दा उठाते चले आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी उठाया था कि 90% है कहां? इस देश को चलाने वाले जो 93 सचिव हैं, उनमें कहां है दलित, कहां है पिछड़े, कहां है आदिवासी, कहां है अल्पसंख्यक? कहीं नहीं दिखते हैं। आज भी वही स्थिति है। जब देने की बारी थी वो नहीं थे, बाकी सब थे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह का भारत है। और जब यह भारत हो तो सवाल तो कोई करेगा। तो सवाल किया नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने। उन्होंने सवाल उठाया
कि आखिर भारत को किस चक्रव्यूह में जकड़ दिया गया है। हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। वह चक्रव्यूह जो आज से हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में रचा गया था अभिमन्यु को मारने के लिए, और उस चक्रव्यूह का जो शेप होता है वो कमल की तरह से हो जाता है। तो वो कमल की तरह से जो चक्रव्यूह होता है, उसमें सबसे क्रूशियल पोजीशन पे कौन होता है? वहां पे भी 6 लोग थे, यहां पर भी 6 लोग हैं। वहां पर 6 लोग थे जिन्होंने एक निहत्थे अभिमन्यु को मार डाला था। यहां पर इस देश के युवाओं को, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, वंचितों को, आदिवासियों को जो मार रहे हैं, उनका हक भी मार रहे हैं, उन्हें भी मार रहे हैं। वो है कौन? कि इस देश की पूरी व्यवस्था उन चंद लोगों के हाथ में है, और वही ये हलवा खा रहे हैं। तो जब वो हलवा खाते हैं तो उसकी रक्षा करने के लिए कौन आता है? वो ये आते हैं। और ऐसी स्थिति में पंडित नेहरू की वह बात फिर याद आ जाती है कि चंद आदमियों के हुकूमत की ऊंची कुर्सी में बैठ जाने से देश तरक्की, मुल्क तरक्की नहीं किया करता है। तो हमें अपनी वर्ण व्यवस्था याद आती है। कोई राजपूत क्षत्रिय कहता था, हम क्षत्रिय हैं, भुजाओं के बूते हैं, हम युद्ध करते हैं, हम सेनापति हैं, हम सैनिक हैं, हम लड़ते हैं। और कोई कहता था कि हम बनाते हैं, हम करते हैं। कोई विधाता बन जाता था तो कोई कुछ और बन जाता था। आज भी यही हुआ। जब हलवा बट रहा था तो बांटा गया, और बांटना अब समझ लीजिए, बांटने वाली कौन थी, बनाने वाली कौन थी? निर्मला सीतारमण ब्राह्मण थी। राजनाथ सिंह जो अग्निवीरों के लिए कहते हैं कि अरे उनको सब मिल गया और सारी चीजें,
राहुल गांधी आज सदन में बता देते हैं कि राजनाथ जी ने झूठ बोला था, उन अग्निवीरों को बीमा का पैसा मिला था, सरकार का पैसा नहीं मिला था, एक पैसा नहीं मिला था। तकलीफ हो जाती है पूरी भारतीय जनता पार्टी। और सबसे ज्यादा उसमें जाता कौन है? सबसे ज्यादा राजपूत जाते हैं, जाट जाते हैं, और कुछ यदुवंशी हो जिन्हें चंद्रवंशी कहा जाता है या सूर्यवंशी जाते हैं। तो आज उनके हक मारे जा रहे हैं और उन्हें अग्निवीर बनाया जा रहा है। पहली बार सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। सही बात। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता। उनकी पेंशन के लिए 1 रुपया आपने नहीं दिया। तो उनको आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। जाट के तौर पे देश का उपराष्ट्रपति बैठा हुआ है और आदिवासी के रूप में देश की राष्ट्रपति बैठी हुई है, पिछड़े के रूप में देश का प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, लेकिन आदिवासी का भी हक मारा जा रहा है, पिछड़े का भी हक मारा जा रहा है और अल्पसंख्यक का भी मारा जा रहा है। अल्पसंख्यक को तो ये सरकार कुछ समझती ही नहीं है। दलित का भी हक मारा जा रहा है। तो आप समझ लीजिए, तो उसे अग्निवीर बना दिया जाता है। अग्निपथ पर चलिए, मर जाइए, खप जाइए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप न शहीद कहलाएंगे, न आपको पेंशन मिलेगी, न आपके बच्चों को कुछ मिलेगा, और न ही आपको चिकित्सा सुविधा मिलेगी, न आपको कोई इंसेंटिव मिलेगा। आपको एक बंधी हुई पगार मिलेगी और 4 साल बाद आपको लात मार के बाहर कर दिया जाएगा। मर जाएंगे तो आपको शहीद नहीं कहा जाएगा, मर गए, खप गए, यह आपको बना रहे हैं। तो आप इससे समझिए कि यदि आपकी बिरादरी के चंद लोग सत्ता की ऊंची कुर्सियों पर बैठ गए हैं तो वो आपका भला नहीं कर रहे हैं, वो अपना भला कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। जब एक्सरे होगा तो उन्हें हक मिलेगा, हक मिलेगा तो वो खुद सबको, करोड़ों लोगों को मिलेगा। जो बात पंडित नेहरू कहते थे, यही बात तो आज राहुल गांधी ने कही। और राहुल गांधी उन वंचितों को और उनको देने की बात करते हैं, वो उस दलित को देने की बात कहते हैं, वो भीख देने की बात नहीं कहते। नरेंद्र मोदी क्या बनाते हैं? कहते हैं 81 करोड़ लोग जिन्हें हम 5 किलो अनाज मुफ्त देकर जिंदा रखे, यानी 81 करोड़ भूखमरे बना दिए हैं आपने। ये आपके आंकड़े हैं, हो सकता है इससे ज्यादा हो। आंकड़े कहते हैं CMI के कि इस देश में 90 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार हैं, और उस दशा में आपने इस देश को ढूंढ दिया है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, कई स्थितियां सुधर नहीं रही हैं। ऐसी स्थिति में तमाम तरह के संकट खड़े हैं। आपने हिंदुत्व और हिंदू के नाम पे नफरत फैला दी है, जिस तरीके से कि हिंदू जाग गया है और जाने क्या क्या, और कांवड़ यात्रियों के ऊपर फूल बरसाते हैं, और कांवड़ यात्री आतंकी बन के हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, उसका प्रदर्शन करते हैं। और वो पुलिस की गाड़ी तोड़ देते हैं, कहीं किसी का वो तोड़ते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं, और जाने क्या क्या कर रहे हैं। और जो शांति व्यवस्था सब कुछ स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है, वो पुलिस भाग जाती है, अननोन के खिलाफ FIR दर्ज करती है, और बहुत कुछ। तो यह हिंदुत्व तो नहीं हो सकता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जाकर के 1886 में क्या कहा था? उन्होंने कहा था धर्म संसद में
कि मैं उस देश से आया हूं, उस धर्म से आया हूं जो हमें सहिष्णुता सिखाता है, अहिंसा सिखाता है, शांति सिखाता है, प्रेम सिखाता है, सबको समाहित करना सिखाता है, जो सिखाता है कि शरणागत को शरण दीजिए, और जो सिखाता है कि सभी धर्म हमारे जैसे श्रेष्ठ है, किसी को छोटा नहीं बताता है। आज क्या हो रहा है? आज धर्म के नाम पे इतनी नफरत पनपाई जा रही है। जो हिंदुत्व तो कहा जाता है वो हिंदू धर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म की जो परिभाषा बताई स्वामी विवेकानंद ने, उसके मुताबिक तो वो हो ही नहीं सकता। हमारे तमाम धर्म ग्रंथ यही बताते हैं। राहुल गांधी यही तो कहते हैं, भगवान शिव की अभय मुद्रा, न डरो न डराओ, शांति अहिंसा और प्यार से रहो। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। यही तो हिंदू धर्म है, सबको समाहित समा लेने की है। लेकिन हिंदुत्व तो क्या है? तोड़ने की है, खत्म कर देने की, हत्या करने की है, लिंचिंग करने की है। तो आप वो कर रहे हैं। तो देश को उस मकर जाल में यानी चक्रव्यूह में आपने फंसा दिया है। आपने इस देश की सारी व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। असमानता बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है और तमाम संकट बढ़ते जा रहे हैं। लोगों की आय खत्म हो रही है, लोग कर्जदार हो रहे हैं, घर की बचत खत्म हो रही है। ऐसी स्थिति में क्या करेगा कोई? किसान को उसकी मूल्य नहीं मिल रहा है उसकी उपज का, तो वो यह नहीं कहता है कि मुझे अपने उन बनियों कारपोरेट की तरह से अपने प्रोडक्ट का अधिकतम मूल्य चाहिए। वो कहता है मेरे प्रोडक्ट का मुझे न्यूनतम मूल्य दे दीजिए, वो दे दीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। लेकिन सरकार वह देने को तैयार नहीं है। तो राहुल गांधी कहते हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जो अन्नदाता है, जो सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहा है, लीगल गारंटीड एमएसपी। हमें लगता था कि ये कोई बड़ा काम नहीं है सर, ये इतना बड़ा काम नहीं है। हमें लगता था कि अगर सरकार बजट में इसका प्रोविजन कर देती, अगर बजट में इसका प्रोविजन कर देती, तो जो हमारे किसान हैं जो चक्रव्यूह में, आपके चक्रव्यूह में फंसे हैं, वो निकल पाते। ये हमारी थिंकिंग थी। मगर आपने नहीं किया। तो मैं यहां इंडिया गठबंधन के तरफ से गारंटी देता हूं कि हम ये काम करके दिखा देंगे। जो आपने अपने बजट में नहीं किया, वो मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूं, गारंटीड लीगल एमएसपी हम इस सदन में पास करके आपको देंगे, और इसी सदन में किसानों को एमएसपी पर गारंटी देने का काम करूंगा, स्वामीनाथन आयोग के अनुसार करूंगा। आज देश का किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। रोजाना हर घंटे आत्महत्या कर रहा है। 2 से 3 किसान आत्महत्या कर रहा है, 2 से 3 युवा आत्महत्या कर रहे हैं हर घंटे। और ऐसी स्थिति घबराहट होती है। वो किस जाल में फंस गया है, किस चक्रव्यूह में फंस गया है कि वो अपनी जिंदगी खत्म कर रहा है। सवाल बहुत सारे हैं और इतने सवाल हैं कि इन सवालों को नहीं उठाते हैं न मीडिया के लोग न सरकार के लोग। तो वही मीडिया चरण चुंबन करता है और जब तलवे चाटता है तो समझ लिया जाता है कि हमारा क्या है, और ऐसी स्थिति में उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। तो आज संसद भवन में जहां पत्रकार घूमा करते थे, आज उन्हें पिंजरे में बंद करने का फरमान जारी है। राहुल गांधी उनके पास गए, उनसे मिले और उसके बाद उन्होंने सदन में जाकर लोकसभा अध्यक्ष से कहा, उन बेचारों को पिंजरे से तो बाहर निकाल दीजिए। सर आपने एक और चक्रव्यूह बना दिया है सर। नो मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। एक सर बेचारे, हाँ सर बेचारे, सर मीडिया वाले हैं सर। बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द मत बोलो उनके लिए। सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। नो बेचारे नहीं, नॉन बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया वाले हैं सर। हाँ सर नॉट बेचारे
एक मिनट, आप मैं बैठा हूँ ना, वो आप आसन पे बात कर रहे हो तो आसन को बात करने दो। नो मैं बताऊंगा सर। नॉट बेचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें, क्योंकि वो बड़े डिस्टर्बेंस है। एक मिनट प्लीज। लोकसभा अध्यक्ष क्या कहते हैं? उन्हें बेचारा मत कहिए। राहुल गांधी कहते हैं कोई बात नहीं, नान बेचारों को उस पिंजरे से बाहर कर दीजिए, नान बेचारों को। तो राहुल गांधी वो मुद्दा उठाते हैं, वो उठाते हैं अग्निवीर का मुद्दा, वो किसान का मुद्दा, वो युवाओं का मुद्दा, वो महिलाओं का मुद्दा। वो जिक्र करते हैं कि कैसे दलितों आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है। जहां दलितों पे पेशाब किया जाता है, आदिवासियों पे पेशाब किया जाता है, वहीं उत्तर प्रदेश में जहां राम राज्य कहा जाता है, डबल इंजन की सरकार है, सबसे ज्यादा आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होते हैं। और यह नरेंद्र मोदी और योगी के यानी एनसीबी के आंकड़े बता रहे हैं। और वो आंकड़े बताते हैं कि वहां सबसे ज्यादा लड़कियों के साथ रेप होते हैं, गैंग रेप होते हैं, और दलित लड़कियों के साथ सबसे ज्यादा। क्या भारत बना दिया है आप कहते हैं प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, प्रतिनिधित्व देने की बजाय आप उनका सब छीनने का काम करते हैं। अधिकार भी छीनेंगे, उनको भी मारेंगे, उनके जीवन को भी मारेंगे। और जब यह करते हैं तब राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष उस चक्रव्यूह को भेदते हैं और वो कहते हैं कि हम बचाएंगे, हम लड़ेंगे इनके लिए, इनको हक दिलाएंगे और यह लड़ाई आगे बढ़ेगी। यह यहां शांत नहीं पड़ने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस पर मिर्च लग जाती है। राहुल गांधी जब अदानी अंबानी का नाम लेते हैं तो मिर्च लग जाती है, मोहन भागवत का नाम लेते हैं तो मिर्च लग जाती है। क्यों? क्योंकि वास्तव में यह सरकार उनकी गुलामी कर रही है, उनको सब दे रही है और आपका छीन के उनकी जेबें भर रही है, उनके खजाने भर रही है, और वो ये पैसा लेके विदेशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं, मैं समझता हूं मंत्री जी को अदानी जी और A1 एंड A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूं। नो प्रॉब्लम। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। he is permitted to defend them, sir. It is a democracy, sir. He can defend them. We allow him to defend them, sir. ऐसा होता है क्या? A1 and A2, sir. इस देश को यदि बचाना है तो इस देश के लोगों को देना होगा, और उस 90% को देना होगा जो देश बनाता है, जो देश बेचता नहीं है। इसलिए राहुल गांधी की जरूरत है। राहुल गांधी उन हर मुद्दे को पर बात करते हैं जो आपकी जरूरत है, और उसी से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को डर लगता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जब से लोकसभा का सत्र शुरू हुआ है, संसद का सत्र, उस दिन से सदन के अंदर नहीं आए, भागे घूम रहे हैं। उनके सेनापति अमित शाह भागे घूम रहे हैं। कभी कदार राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमण दिख जाती हैं, संसदीय कार्य मंत्री दिख जाते हैं, से सब भागे हुए, क्योंकि डर लगता है सच से, राहुल गांधी से, जन नेता से। जय